फजर की जिंदगी अब एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है। बेचारा शेर उसके पीछे पीछे भागता रहता है, मगर फजर उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो उसे ये जानकर झटका लगता है कि वहाँ उसके नाम की कुलखानी हो रही है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके वालिद ने उसे जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा समझकर उसकी बरसी रख दी है। ये सदमा अभी खत्म नहीं होता कि उसी लम्हे उसका बाप गुस्से में आकर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। शेर जो पहले ही इसे संभालने के लिए वहां मौजूद होता है, फौरन आगे बढ़कर फजर को सहारा देता है, लेकिन फजर का दिल फिर भी शेर के साथ जाने पर राजी नहीं होता। वो गुस्से और दुख में जलती हुई अस्पताल फोन करती है और वहां ये जानने की कोशिश करती है कि क्या उसे अस्पताल में कहीं पनाह या रिहाइश मिल सकती है। उसके दिल में शेर के लिए सख्त नफरत जाग उठती है। उसे लगता है कि सारी बर्बादी की जड़ शेर ही है, जिसकी वजह से वो अपने वालिद से जुदा हो गई है। इसीलिए वो तैश में आकर शेर से कहती है, काश तुम फहाद होते और मैं तुम्हें मारकर अपने बाबा के सामने पेश कर सकती। शेर ये सुनकर टूट तो जाता है, मगर जब्त करके जवाब देता है, क्या तुम मुझे जिंदा बचाकर आज इस बात पर मचता रही हो? इस सवाल पर फजर के पास कोई जवाब नहीं होता, वो बस खामोश रह जाती है। उधर दूसरी तरफ शाहताज बेगम के ख्वाब और साजिशें खाक में मिल जाती हैं। वो ये सोच रही थी कि सारी जायदाद उसके नाम होगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जायदाद तो उसके बजाय भतीजे के नाम कर दी गई है, तो उसका सारा गुरूर टूट कर रह जाता है। वो गुस्से से भरी सोचती है, काश मैं भी घर से भागकर शादी कर लेती तो आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता, मगर किस्मत ने इसके हाथ कुछ भी ना आने दिया। उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गई और इसी दौरान साइका बेगम का दिल भी टूट कर रह जाता है। उसकी एक ही ख्वाहिश दिल में रह जाती है, काश मैं एक बार फिर अपनी बेटी फजर को देख सकूं, उसे गले लगा सकूं, मगर ये ख्वाहिश भी अधूरी ही रह जाती है।